सभी दर्शकों को राम राम। जय बजरंगबली, जय सिया राम। सतीश ज्योतिर्विद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में दसम भाव और एकादश भाव में स्थित बुध जातक को क्या फल प्रदान करेगा। हम जानते हैं कि नैसर्गिक रूप से बुध एक शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है और इसका ये गुण इस कुंडली में भी जातक को प्राप्त होता है। शुभ ग्रह की ये विशेषता होती है कि यदि ये कुंडली में केंद्र में आ जाता है तो कुंडली को एक पॉजिटिवनेस प्रदान करता है और जिस भी भाव को ये शुभ ग्रह देखता है या जिस भी ग्रह को देखता है तो उसकी शुभता को बढ़ा देता है। लेकिन मेष लग्न की कुंडली में बुध के साथ कुछ निगेटिविटी भी ऐड हो जाती है। वो इस कारण से कि मेष लग्न की कुंडली में बुध त्रिक भाव का स्वामी होता है। त्रिक भाव में छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव आता है और ये छठे भाव का स्वामी है बुध मेष लग्न की कुंडली में। और त्रिक भाव के जो स्वामी होते हैं इनमें एक नकारात्मकता यह आ जाती है कि दृष्टि और स्थिति के आधार पर जिस भी भाव का ये शुभ फल देते हैं उस शुभ फल में 25-30% कटौती हो जाती है। इस कारण से कि ये ग्रह त्रिक भाव का स्वामी होने के कारण। अब हम दसम भाव में स्थित बुध क्या फल प्रदान करेगा इसको देखते हैं। इस बुध में जो गुण होंगे वो तृतीय भाव से संबंधित होंगे, जैसे पराक्रम से संबंधित गुण इस बुध में होंगे। और छठे भाव से संबंधित जो गुण होगा वो होता है संघर्ष का, परिश्रम का और कॉम्पिटिटिवनेस का। ये गुण इस बुध में भी होगा। और तीसरी बात जो गुण बुध में होता है वो बुद्धि विवेक का गुण बुध में प्राकृतिक रूप से होता है। ये बुद्धि और विवेक का स्वामी होता है बुध, तो वो गुण भी इस बुध में रहेगा। और आगे जो भी ये फल प्रदान करेगा जिस भी भाव का, उसमें ये जो गुण हैं उनका सहयोग रहेगा। अब ये बुध 4 भावों को प्रभावित करेगा। एक तो तृतीय भाव को, वो इसलिए क्योंकि ये तृतीय भाव का स्वामी भी है, तृतीयेश है बुध। और दूसरा छठे भाव को भी ये प्रभावित करेगा क्योंकि छठे भाव का स्वामी है ये बुध। और दसम भाव के फलों को भी प्रभावित करेगा क्योंकि ये दसम भाव में स्वयं स्थित है। और चौथे भाव के फलों को भी ये प्रभावित करेगा क्योंकि चौथे भाव पे इसकी पूर्ण दृष्टि है। अब हम ये देखते हैं कि तृतीयेश होकर के जब ये बुध केंद्र में जाएगा, दसम भाव में जाएगा, तो दसम भाव में जो राशि है वो शनि की राशि है और शनि जो है बुध का मित्र है, यानी कि बुध और शनि में मित्रता है। और इस कारण से जब तृतीयेश केंद्र भाव में जाएगा, दसम भाव में जाएगा, तो तृतीय भावों के जो फल हैं उनमें वृद्धि करेगा। वृद्धि किसमें करेगा? जो भाई बहन का सहयोग है वो इस जातक को प्राप्त होगा। और दूसरा जो पराक्रम है उसमें भी ये बुध वृद्धि करेगा।
अब छठे भाव का स्वामी होकर के जब बुध केंद्र में जाएगा तो इसके कुछ पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे और एक आध नेगेटिव फल भी प्राप्त होगा। पॉजिटिव फल तो ये प्राप्त होगा कि इस जातक का अपने शत्रुओं पे अच्छा प्रभाव रहेगा और जो झगड़े झंझटों को सुलझाने की क्षमता इस जातक में होगी। अब यहाँ से ये बुध जब दसम भाव में पहुँचेगा, छठे भाव का स्वामी होने के कारण एक निगेटिविटी ये जो देगा वो पिता पुत्र के संबंधों में कुछ थोड़ी कमी प्रदान करेगा। ये यानी कि जो तालमेल होगा इस जातक का अपने पिता के साथ, हालांकि पिता से इसको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो त्रुटि रहेगी संबंधों में। शेष फल जो दसम भाव से संबंधित है, क्योंकि ये दसम भाव जो है पिता से संबंधित है और राज समाज से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, या जो सरकारी कारोबार हैं या सरकार के सहयोग से होने वाले जो कारोबार हैं उससे संबंधित ये भाव है, तो शेष फलों में ये बुध अच्छा फल प्रदान करेगा। यानी कि राज समाज में इसकी प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी और सरकार के सहयोग से जो ये कारोबार करेगा उसमें इसको उन्नति प्राप्त होगी और मान प्रतिष्ठा इस जातक को प्राप्त होगी। केवल एक नेगेटिव फल इस दसम भाव में स्थित बुध थोड़ा बहुत वो ये देगा कि इसके अपने पिता से जो संबंध होंगे, हालांकि पिता से लाभ तो इसको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा बहुत संबंध जो होंगे पिता से वो थोड़ा बहुत त्रुटिपूर्ण होंगे। अब यहाँ से ये बुध जो है चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि है। हालांकि चंद्रमा को बुध अपना शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना परम मित्र मानता है। इस कारण जो चौथे भाव से संबंधित फल हैं वो इस जातक को अच्छे प्राप्त होंगे। चौथा भाव माता के सहयोग से संबंधित होता है, माता का सहयोग इसको प्राप्त होगा और भूमि मकान का सुख इसे प्राप्त होगा और वाहन इत्यादि का सुख इसको प्राप्त होगा और जो घरेलू सुख होता है, सुख शांति होती है, वो भी इस जातक को प्राप्त होगी। ये फल दसम भाव में स्थित बुध मेष लग्न की कुंडली वाली जातक को प्रदान करेगा। अब हम आते हैं एकादश भाव में स्थित बुध इस जातक को क्या फल प्रदान करेगा। यहाँ पे जो बुध है वो लाभ भाव में है और आमतौर पे सभी ग्रह एकादश भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं और इसी प्रकार से ये बुध भी जातक को अच्छा फल प्रदान करेगा। लाभ अच्छा रहेगा, आय अच्छी रहेगी और तृतीयेश होकर के जब ये लाभ भाव में गया है तो इसको भाई बहनों का जो सहयोग है उसका लाभ प्राप्त होगा और इस जातक को पराक्रम का भी लाभ प्राप्त होगा, यानी पराक्रमी होगा ये जातक। और छठे भाव का स्वामी होकर के ये लाभ भाव में गया है तो इस जातक को अपने शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त होगा और जो झगड़े झंझट वाले मामले में होंगे उनसे भी इस जातक को लाभ प्राप्त होगा। और
इस छठे भाव का एक गुण इसमें ये भी आएगा कि इसमें जो परिश्रम की भावना होगी या जो कॉम्पिटिटिवनेस की जो भावना होगी वो अच्छी होगी और उससे ये प्रगति करेगा। लेकिन छठे भाव का स्वामी होने से इसमें एक नकारात्मकता ये भी आ जाएगी कि कभी-कभी आय में झंझट भी उत्पन्न होता रहेगा, उसकी भी संभावना रहेगी। भले ही लाभ अच्छा रहेगा, लेकिन उस लाभ प्राप्ति में कभी-कभी रुकावटें भी पैदा होती रहेंगी। अब यहाँ से ये बुध जो है पंचम भाव को मित्र के घर में सप्तम दृष्टि से देख रहा है और पंचम भाव में जो राशि है वो सूर्य की है और सूर्य और बुध परस्पर मित्र हैं, इसलिए पंचम भाव से संबंधित जो फल होंगे वो इस जातक को सामान्यतः अच्छे प्राप्त होंगे। लेकिन छठे भाव का स्वामी होने के कारण इसको जो विद्या प्राप्त होगी वो परिश्रम करने के उपरांत प्राप्त होगी, उसका लाभ इसको प्राप्त होगा विद्या का। लेकिन परिश्रम करने के उपरांत इसको अच्छी विद्या प्राप्त होगी और उस विद्या का इसको लाभ प्राप्त होगा परिश्रम के उपरांत। और इसी तरह संतान से जो संबंधित सुख इसको प्राप्त होगा और जो सुख प्राप्त होगा संतान का या जो सहयोग प्राप्त होगा संतान का वो होगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत झंझटों के उपरांत इसको संतान का लाभ और सहयोग प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम।